Hi guys, welcome or welcome back to the channel. This is Vidushi Sharma welcoming you all. So CUET का रिजल्ट देख के मेरे तो होश उड़ गए। मुझे नहीं पता आपका रिजल्ट कैसा रहा, बट कमेंट करके बताना आपका रिजल्ट कैसा था। और मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा। क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल भी पाएगी? लेट्स सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब फाइनल आंसर की आई थी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि मतलब मेरे कैसे मार्क्स आए, कैसे सब कुछ आया। मैं सोच रही थी कि शायद रिजल्ट में कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ। थोड़े से हाँ मेरे मार्क्स बढ़े हैं रिजल्ट में, मतलब फाइनल आंसर की में मार्क्स कम थे, रिजल्ट में बढ़ गए हैं, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं। बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट की वीडियो तो बनानी चाहिए। रिजल्ट में मेरे जैसे कि सबका मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा जितना भी वीडियोस वगैरह में, वैसे कि रिजल्ट ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों का लाइक 70 से नीचे काफ़ी सारे बच्चे हैं, लेकिन टॉपर्स भी हैं 100 परसेंटाइल वाले। लेकिन मैं तो उसी रेंज में हूँ, 700 से नीचे वाली में। सो ओके, मैं आपको बताती हूँ। और आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपने कौन से सब्जेक्ट लिया था, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कितने मार्क्स बने, कितने परसेंटाइल से तो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके कितने मार्क्स बने टोटल, मुझे बताना। लेट्स सी किसको क्या मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहले सब्जेक्ट था इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे पहले जब फाइनल आंसर की आई थी तब मेरे 143 मार्क्स बन रहे थे आउट ऑफ 250। 250 में से 143 बन रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मेरे मार्क्स कट गए, 5 मार्क्स कम हो गए मेरे, -5 हो गया इंग्लिश में। नेक्स्ट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मेरे जब फाइनल आंसर किए हुए मेरे 141 मार्क्स बन रहे थे आउट ऑफ 250। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मेरे इसमें भी मार्क्स कट गए, इसमें मेरे -3 हो गया था रिजल्ट में, ज्योग्राफी में। एंड उसके बाद आई हैड हिस्ट्री। हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े। हिस्ट्री में मेरे पहले मार्क्स थे 127 आउट ऑफ 250, और रिजल्ट आने के बाद पूरे 27 नंबर, 27 मार्क्स मेरे बढ़ गए। तो मेरा जो मतलब रॉ स्कोर आया था उसमें जब नॉर्मलाइज स्कोर आया तो मेरे हिसाब से मुझे जितना लगता है कि स्कोर बढ़ा क्यों, क्योंकि मेरे हिस्ट्री में इतने सारे मार्क्स बढ़ गए। यानी हिस्ट्री में सोचो कितनी गलतियां करी थी उन्होंने, या फिर मेरा शिफ्ट का पेपर कितना मुश्किल था। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में मेरे पहले मार्क्स थे 158, इसमें भी मेरे मार्क्स बढ़ के हो गए +7, 7 नंबर बढ़ गए जब रिजल्ट आया। तो पॉलिटिकल साइंस में भी मेरे 7 नंबर बढ़ गए। तो दो सब्जेक्ट मेरे ऐसे थे, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मेरे मार्क्स बढ़े थे। बाकी इंग्लिश और ज्योग्राफी के दो सब्जेक्ट बाकी बचे, उनमें मेरे मार्क्स कम हो गए थे। तो इंग्लिश और ज्योग्राफी मेरे हिसाब से तो आसान नहीं आया था, लेकिन हो सकता है उनके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है क्या पता हम लोगों को। बाकी ऑल ओवर मेरे पहले मार्क्स बन रहे थे। ऑल ओवर मेरे जब मैंने आंसर की चेक करी थी, प्रोविजनल वाली आंसर की जब चेक करी थी, तब मेरे मार्क्स बन रहे थे 569। बहुत कम है पता है। उसके बाद मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरे 28 मार्क्स बढ़ गए, 28। मुझे लगता है हिस्ट्री की वजह से ही हुआ है, बाकी नॉर्मलाइजेशन जो भी था। 28 मार्क्स बढ़ के मेरे 597 हो गए टोटल मार्क्स। कमी है, कमी मार्क्स है, बट कोई बात नहीं, बढ़ तो गए। तो अब इतने मार्क्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स मिलना मुश्किल है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बट रजिस्ट्रेशन तो करना ही है। अभी तक तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, बट मैं करूँगी तो सही रजिस्ट्रेशन, और सारा प्रोसेस भी करूँगी। एक जगह मैंने पहले से ही सीट सिक्योर कर रखी है, वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पहले से कर रखा है रजिस्ट्रेशन। मतलब उधर का मैंने टेस्ट दिया था और मेरे ही उधर रैंक आई थी और मेरा एडमिशन उधर फिक्स है। उसकी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसमें मैंने रजिस्टर कर दिया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। यार ये वीडियो ना मैं शॉर्ट ही रखूंगी क्योंकि मुझे अपना रिजल्ट बताने में बहुत बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही बेकार आया है। एंड आई थिंक ठीक है, बता दिया तो मैंने जो भी है, रिजल्ट जो भी आया था। और बाकी मेरी परसेंटाइल भी एक दो सब्जेक्ट में आई थिंक 90 कुछ परसेंट। 2,000 years later.
मेरी इंग्लिश में परसेंटाइल आई है 79, ज्योग्राफी में आई है 70, एंड हिस्ट्री में आई है 85, और पॉलिटिकल साइंस में आई है 88। 90 किसी में नहीं आई, मेरी गलती थी, मेरी भूल थी कि मैंने ऐसा बोला। बाकी अब लेट्स सी क्या होता है डीयू में। डीयू का एक तो प्रोसीजर बड़ा लंबा है, इतने सारे बच्चे हैं, इतना टाइम लगेगा, पूरी जुलाई निकल जाएगी। लेकिन अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल पे देखा था, मतलब वेबसाइट पे भी देखा था कि डीयू ने अपनी डेट्स आउट कर दी हैं उसकी, कि 21 जुलाई से उनको अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है। इसका मतलब वो उससे पहले पहले फेस अपना कम से कम पहली लिस्ट तो निकाल ही देंगे, मतलब पहली लिस्ट के बच्चों को तो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे 21 से। बाकी सेकेंड या थर्ड लिस्ट का देखते हैं क्या होता है, पहली लिस्ट में कुछ हो जाए तो अच्छा है। बाकी मेरा तो मैंने बैकअप रख रखा है। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी अपना बैकअप तैयार रखो। अगर आपके कम मतलब अगर आपके 800 प्लस मार्क्स हो तब तो आपको मिल ही जाएगा कंफर्म, जो आपको मतलब जो आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है वो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपके 800 से कम है मेरे हिसाब से, तो आपको बैकअप रखना चाहिए, रखना ही रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपको 800 से नीचे अगर आपका वो हो, क्योंकि सबकी स्ट्रीम्स पे डिपेंड करता है ना, कौन सी स्ट्रीम को कौन सा वो है। जैसे आर्ट्स और कॉमर्स वालों की सबसे हाईएस्ट वो जाती है कट ऑफ, हम ही हैं वो आर्ट्स वाले। और साइंस वालों की बहुत कम कट ऑफ जाती है डीयू में। तो वैसे देखा जाए तो बहुत से जो सीयूईटी के बच्चे पेपर देते हैं उसमें से कुछ डी बीएचयू में चले जाते हैं, डीयू छोड़ देते हैं, कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, और भी जितनी यूनिवर्सिटी है कुछ प्राइवेट में चले जाते हैं, उनको प्राइवेट में ही करना होता है। कुछ स्पेशलाइज कोर्स होते हैं जो प्राइवेट में ही होते हैं, तो वो उसमें चले जाते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। आप मुझे अपना सीयूईटी का स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर बना, क्या लगता है आपको आपका डीयू में होगा या नहीं होगा। बाकी आप इंतजार ही कर सकते हैं अब हम लोग तो। हाँ, मैं रिजल्ट के चक्कर में एक चीज़ बोलना भूल गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने बैकअप में कौन सी यूनिवर्सिटी रखी है, या फिर मैं डीयू जा भी रही हूँ या नहीं। कमेंट करके बता देना, और अपना सीयूईटी का स्कोर भी बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।